नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो मान के चला यार, आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। आज मैंने वैसे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में बार पूछा गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 40 वर्ष। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए आपका कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। आपको बताना है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि द सिटी ऑफ श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि श्रीनगर शहर जो है आपका किस नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा चुका है। तो जल्दी से बताना है कि श्रीनगर शहर जो होता है आपका किस नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन है ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी गंगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, श्रीनगर शहर जो होता है वो आपका झेलम नदी के किनारे पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पटना जो होता है वो कौन से नदी के किनारे पर बसा है, तो पटना और कानपुर जो होता है आपका गंगा के किनारे पर बसा है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ चाइना, यानी कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है मिकांग, ऑप्शन बी हंगजो, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी कोसी। तो जल्दी से बताइएगा कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखना है। टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, किस नदी को पूछा गया कि चीन का शोक कहा जाता है, तो चीन का शोक जो कहा जाता है आपका हंगहो नदी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है, तो कंबोडिया का शोक जो कहा जाता है आपका मिकांग को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और बंगाल का शोक की बात कर लेते हैं, तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार का शोक जो कहा जाता है वो आपका कोसी नदी को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड उड़न परी, यानी कि उड़न परी किसको कहा जाता है। बार पूछता है, तो जल्दी से बताना है कि उड़न परी किसको कहा जाता है। ऑप्शन है पीटी उषा, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी कपिल देव या ऑप्शन डी टी प्रकाशन। तो देखिए, उड़न परी जो कहा जाता है वो आपका पीटी उषा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जननायक किसे कहा जाता है, तो जननायक जो कहा जाता है आपका कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। इसे आपको नोट करना है। और हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है आपका कपिल देव को जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और आंध्र केसरी की बात कर लेते हैं, तो आंध्र केसरी जो कहा जाता है वो आपका टी प्रकाशम को कहा जाता है। इसे भी आपको नोट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच स्पोर्ट इज रिलेटेड टू द विंबलडन ट्रॉफी, यानी कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्रिकेट है, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी लॉन टेनिस या ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका लॉन टेनिस से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर अवस्थित है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, जल्दी से बताना है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन है मूसी नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, हैदराबाद जो होता है वो आपका मूसी नदी के तट पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है मूसी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और लखनऊ जो होता है आपका गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और कटक की बात कर लेते हैं, तो कटक जो होता है आपका महानदी के तट पर बसा है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि
भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताइएगा कि भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी उधमपुर, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी शिमला। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय जो होता है वो आपका उधमपुर में होता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां पर होता है, तो पूर्वी कमान का मुख्यालय जो होता है आपका कोलकाता में होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और केंद्रीय कमान का जो मुख्यालय होता है आपका लखनऊ में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, यानी कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जल्दी से बताइएगा कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका आचार्य विनोबा भावे थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है 15 जनवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 25 फरवरी या ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो देखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए थल सेना दिवस जो होता है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड। क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड, यानी कि बाघा सीमा कहां स्थित है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि बाघा सीमा कहां पर अवस्थित होता है। तो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी पंजाब। तो जल्दी से बताना है कि इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो देखिए बाघा बॉर्डर जो होता है वो आपका पंजाब में होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अपने 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। जो आपका दोस्त आर्मी का तैयारी करता है तो आपसे रिक्वेस्ट है 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि मास्टर चांदगी राम का किस खेल से संबंध है? इसका राइट आंसर है कमेंट करके बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने, आप जरूर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है पंजाब है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा 5 नदियों की भूमि जो कहा जाता है वो आपका पंजाब को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और धान की डलिया जो कहा जाता है आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक की राजधानी बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो सबका राइट आंसर लाइव चैट में जल्दी से आ जाना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा कि कर्नाटक की राजधानी कहां पर होता है? तो देखिए कर्नाटक की राजधानी जो होता है वो आपका बेंगलुरु में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जल्दी से बताना है कि हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है कामदक, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी विशाखत। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका विशाखदत्त होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस कर लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।